नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है आज का मुद्दा का। वैलेंटाइंस डे के करीब आते ही धर्म के ठेकेदार बरसाती मेंढक की तरह निकल आते हैं। भारतीय संस्कृति की रक्षा के नाम पर प्रेमी जोड़ों से बदसलूकी आम बात है। वैलेंटाइंस डे पर पिछले कई सालों से प्रेमी जोड़ों को पीटने की कई तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। एक बार फिर से वैलेंटाइंस डे के पहले इस तरह की धमकियां सामने आने लगी हैं। कल हिंदू महासभा ने गैर हिंदू लड़के लड़कियों के शुद्धिकरण की बात की थी। अब बजरंग दल ने धमकी दी है। हम करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन हर साल फरवरी की 14 तारीख के आसपास देखने को मिलती हैं। कभी शिवसेना, कभी श्रीराम सेने, कभी हिंदू महासभा तो कभी बजरंग दल। ये सभी देश की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के नाम पर वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों के साथ सरेआम बदसलूकी करते हैं। लेकिन संस्कृति के इन ठेकेदारों के ऊपर कभी कार्रवाई होती नहीं है। अब बजरंग दल ने सरेआम ऐलान किया है कि वो वैलेंटाइन डे नहीं मनाने देंगे। बजरंग दल ने वैलेंटाइन डे पर पाबंदी लगाने की मांग की है और इसे मनाने वालों को चेतावनी देते हुए अंजाम भुगतने की धमकी दी है। पब्स, रेस्टोरेंट उधर जाएंगे, जो भी अगर वैलेंटाइन डे का कार्यक्रम कर रहे हैं उनको एक हम अपील का लेटर देंगे। अगर वो नहीं माने तो 14 तारीख के दिन हमारा पद्धति में हम वहाँ पे हमारा निरासन जरूर करेंगे। इस बार तो नाबालिग से रेप के आरोप में बंद आसाराम के पोस्टर देश के कई हिस्सों में लगे हैं, जिनमें वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का अनुरोध किया गया है। जेल में बंद आसाराम ने प्रेम की नई परिभाषा गढ़ी है, जो पोस्टरों की शक्ल में दीवारों पर चस्पा है। दिल्ली से लेकर अहमदाबाद और राजकोट में पोस्टर लगे हैं। बजरंग दल के अलावा हिंदू महासभा ने ऐलान किया है कि वो वैलेंटाइन डे पर सार्वजनिक जगहों पर प्रेम का इजहार करने वालों की पकड़कर शादी करवाएंगे। हम वैलेंटाइन डे को प्रेम विवाह दिवस के रूप में मनाएं और यदि सच्चा प्यार है तो विवाह के बंधन में बंध जाएं। इस तरह से सार्वजनिक स्थानों पर प्रेम दिखाने का भारतीय संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। सवाल यही कि जिस देश में संविधान वयस्कों को अपने मन की करने की इजाजत देता है, वहां ये धर्म के ठेकेदार इस तरह की हरकतों से समाज और संविधान को शर्मसार क्यों करते हैं। साक्षी खन्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले हम सवाल जो इसी से जुड़े हुए हैं। क्या हमारे देश में प्यार के इस दिन को मनाना एक जुर्म है? सवाल ये कि प्यार का विरोध कर क्या बजरंग दल जैसे संगठन अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं? एक अहम सवाल यह भी कि क्या वैलेंटाइंस डे हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या प्यार के इन दुश्मनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तमाम अहम सवाल हैं। चर्चा करेंगे मुद्दा में। बहुत खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले हम आपको परिचय करा देती हूं मैं इन सब से। हमारे साथ इस वक्त मशहूर ज्योतिषाचार्य वायराखी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनीषा हमारे साथ हैं, धर्म प्रचारक JK बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही क्षणों में विश्व हिंदू परिषद के नेता BL तिवारी, और साथ ही साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं स्मिता सिंह। सबसे पहले बेनीवाल जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगी कि प्यार का दिन मनाना, इसमें गलत क्या है? क्या हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये युवा जोड़े? देखिए, प्यार की परिभाषा बहुत अलग है। मैं आपको आज बता दूं, ये बजरंग दल और ये जो हमारी हिंदू महासभा हैं, मेरे हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि इस वैलेंटाइन डे को आप उसको पॉलिटिकली रूप में ना देखें। आज के बच्चों को गलत शिक्षा ना दें। प्रेम किसको कहते हैं, सबसे पहले तो यही समझ लीजिए, प्रेम किसको करना है। मैं धार्मिक दृष्टि से आपको बताता हूं, नौजवानों को ये समझना बहुत जरूरी है। 3 कुल टोटल चीज है धर्म की दृष्टि में। एक ये संसार है जिसके अंदर पंच महाभूत का बना हुआ, पंच महाभूत का संसार में ये शरीर बना हुआ है। एक भगवान है, तो 2 एरिया हैं। प्रेम करने वाला ये शरीर है। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा प्रेम किसको करना है। 3 चीज हैं, प्रेम है, प्रेमी है, प्रेमापस्द है। तो इन तीनों में से प्रेम करने वाला ये जीव आत्मा है। आप इस वैलेंटाइन डे की बात कर रहे हैं। देखिए मैडम, मैं आपको एक बता दूं, ये वैलेंटाइन डे जो बनाया है, ये विदेश से आया है। अभी कुछ साल पहले, मुझे बताइए 15-20 साल पहले से ये डे नहीं बनता था। हमारे नौजवानों को बड़ा बरगलाया जा रहा है। प्रेम के शब्द का ही पहली बात तो नहीं मालूम है। प्रेम केवल एक ऐसी चीज है, यो वही भूमा, हमारे शास्त्रों में लिखा है। प्रेम कभी घटमान नहीं होता, वो अनंत मात्रा का होता है। नहीं, तो प्रेम किससे करें? अगर भले ही कुछ सालों से मनाना शुरू है तो अच्छी बात है प्यार का दिन मनाना। मनीषा जी, मेरा तो यही मानना है कि जब हम प्रेम कर रहे हैं तो, और भारतीय समाज में राधा कृष्ण से शुरू करिए, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है।
राधा कृष्ण, मैंने आज अपने बेटे को बताया कि राधा कृष्ण एक दूसरे को प्रेम करते थे और हम उनकी मंदिरों में सिर्फ पूजा ही नहीं करते, हमारे बड़े बूढ़े बच्चे सब लोग उसी आस्था से जाते हैं। आज भी ऐसा नहीं है कि आपने राधा कृष्ण मंदिर को छोड़ दिया, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं मन में डाउट रखे हैं। राधा कृष्ण तो हस्बैंड वाइफ नहीं थे, कहीं भी उनके ऐसे किसी चित्रण की बात ही नहीं होती है। अगर आप राधा कृष्ण के प्रेम को मान्यता दे रहे हैं तो आपको किसी भी प्रेम को मान्यता देनी चाहिए। बीएल तिवारी जी, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, मैं आपसे जानना चाहूंगी इसमें संस्कृति का नुकसान कहाँ हो रहा है? इसमें संस्कृति का नुकसान केवल इतना है कि चरित्र होना और चारित्र्य के साथ जो दोषारोपण होता है, मैं एक शब्द प्रयोग करना चाहूंगा, क्षमा करिएगा, कि वासना युक्त मानसिकता, वासना से ओतप्रोत मानसिकता और एक छलावे की मानसिकता के साथ जिस प्रकार भाई प्रेम 364 दिन किसने छोड़ा है? किसी भी माता पिता के, किसी भी भाई बहन में प्रेम नहीं होता है क्या? माता पिता में प्रेम नहीं होता है क्या? भाई बहन में प्रेम नहीं होता है क्या? लेकिन जो पर्टिकुलर जिस चीज की ये वास्तविक संस्कृति की आधार सनातन परंपरा से अलग हट करके, ये एक बात का जवाब दीजिए आप मुझे। आप सियासी आप जो है ना अपनी राजनीति पॉलिटिक्स के लिए सब कर रहे हैं। प्यार तो हर रोज लड़का लड़की एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, मेट्रो में देख लीजिए, सड़कों पे देख लीजिए, पार्क में देख लीजिए। 14 फरवरी वाले दिन ही आपको उसके अंदर ऐसी चीजें, वासना जैसी चीजें दिखाई क्यों देती है? और चलिए बिल्कुल सही कहा। देखिए मेरी बात सुनिए, बेनीवाल सर ने बोला कि विदेशी जो है विदेशी सभ्यता है, तो विदेश से तो आईफोन 6 भी आ रहा है, क्यों इस्तेमाल करते हैं आप? विदेशी चीजों का बहिष्कार करना है तो करिए, क्यों विदेशी कपड़े पहनते हैं आप? अगर प्यार से जिंदगी कटती है और एक प्यारा सा सफर करता है, इतनी टेंशन भरी दुनिया में अगर कोई प्यार करता है, और सुनिए वैलेंटाइन डे पे लड़का लड़की भी प्यार नहीं करते। आज की तारीख में बच्चे अपने माता पिता को भी वैलेंटाइन मानते हैं, अपने पड़ोसी को भी मानते हैं। ये आपकी सोच है। सर माथे पे लाल रंग का तिलक लगाने से कोई बजरंग का जो है ना आपके ठेकेदार नहीं बन जाते। अब क्या हनुमान जी की पूजा करते हैं? आपके बजरंग दल के लोग, इस समाज में बुराई ना आए, ये हमारी ठेकेदारी है। इस समाज में कोई विकृति ना आए, हमारी समझदारी है। इस समाज में कोई चारित्रिक पतन नहीं हो, ये हमारी जवाबदारी है। आप क्या ठेकेदारी लगा रखी है आपने? आप ठेकेदारी क्या बात कर रहे हैं? जो समाज का जिम्मेवार पक्ष है, कोई चीजों का बर्दाश्त नहीं करेगा। आप छोटी भाषा का प्रयोग मत करिए, आप हल्की भाषा का प्रयोग मत करिए। वालों को रोक कर आए हैं। ये तो सब बातें हैं, क्योंकि पूरे साल तो आप नजर ही नहीं आते। आपको एक मौका मिल जाता है, चलो 14 फरवरी तो नजर आए, कभी तो कुछ करते दिखे। केक काटने का कभी आपने विरोध किया सर? ये बहाने आप 14 फरवरी हमने तय किया क्या? 14 फरवरी का वैलेंटाइन डे हमने फिक्स किया क्या? केक काटते हैं 14 तारीख का वैलेंटाइन डे हमने फिक्स किया, हिंदू समाज ने तय किया। सनातन धर्म में कोई व्यवस्था है क्या? तिवारी जी देखिए, ये केवल बाजारू भाषाओं का उपयोग कर करके आप लोग मिसगाइड करते हो समाज को, मिसगाइड करते हो समाज को, युवा पीढ़ी को भटकाते हो आप लोग, युवा पीढ़ी को भटकाते हो। उनको सात्विक रहने दीजिए, सात्विक आचरण का व्यवहार करिए। जितनी भी बीमारियां आ रही है सारी तिवारी जैसे हिंदुओं को तो जेल में डाल देना चाहिए, जो हिंदुस्तान को नीचा दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही, नीचा दिखाने वाले इन सब लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। खुद बनाते हैं, गुंडे निकलते हैं। मैडम जी, अगर आपकी जेल होती तो हम 24 घंटे 12 महीने जेल में रहते। दुर्भाग्य है कि आपके पास जेल नहीं है। मंदिर तोड़वा के दिखाइए। नहीं, गुंडे सिर्फ मासूम बच्चों को मारेंगे, ये गुंडे सिर्फ मासूम बच्चों के पीछे पड़ सकते हैं। राधा कृष्ण मंदिर जो द्वापर युग से, आप अपनी भाषा को सब रखिए, आप महिला हैं, आप अपनी भाषा को सब रखिए। अब शब्द प्रयोग में नहीं कर सकता हूँ, आप वरिष्ठ हैं, असामान्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने आप को नियंत्रित करिए। आप महिला है, इसका मतलब नहीं आप गुंडे बदमाश करने की कोशिश करें। ठीक करिए अपने आप को, ठीक करिए अपने आप को। तो वो आपको और बजरंग दल को है। देखिए यहाँ पर बात क्या है तिवारी जी, सुनेंगे आप? देखिए यहाँ हिंसा का कोई काम नहीं है, आप समझ लीजिए। आप समझ नहीं रहे ना तिवारी जी, आप समझ रहे हैं, बजरंग दल समझ रहा है। देखिए नीता जी, आप समझिए बात को। ये देखिए स्टूडियो है, देखिए यहाँ मेरा निवेदन ये है कि आप मुझे बताइए, संसार के अंदर 99.99% कौन ज्यादा प्रेम किसको करना है? हमारे शरीर में से है क्या प्रेम करने की चीज? बेनीवाल जी की बात सब्जेक्ट है हमारे पास, 5 हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों को हम किसको सुख दे रहे हैं? हमारे शास्त्र में क्या लिखा? हम ये हिंसा के तो बिल्कुल खिलाफ हैं। ये बजरंग दल से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आज के बच्चों के साथ हिंसा करने से बच्चे नहीं मानेंगे।
उनको समझाइए अपनी संस्कृति कि प्रेम किसको करना है। प्रेम करने के लिए एक ही चीज है आपके पास, मन। आप समझ लीजिए, और मन आत्मा को देता है, यानी कि आपका शरीर पहले मन को देता है, मन आत्मा को देता है। आत्मा को प्यार किसको करना? हाथ पैर आंख आप प्यार करेगी क्या? आंख का मैटर है देखना और नाक का मैटर है सूंघना। अरे केवल एक मन प्यार करता है। प्यार कौन करता है? एक मैटर कोई भी होता है, मन प्यार करेगा, वो आत्मा को देता है। आत्मा दिव्य है, भगवान का सब्जेक्ट है। इसको बच्चों को आप गलत शिक्षा मत दीजिए। ये देखिए प्रेम, वो आजकल क्या है, शरीर का प्रेम समझते हैं। शरीर का कोई प्रेम नहीं। आप कुछ भी हजारों बार करिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप आने वाले समय में इस पीढ़ी को ये समझाइए कि प्रेम कौन करेगा, प्रेम करने का तरीका क्या होगा। आप ये भी देखिए, ये जो प्रताड़ित किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसके खिलाफ में हूँ, लेकिन संस्कृति हमारा क्या होता है? प्रेम देखिए, ठीक है, मुझे पूरे संसार में बताइए प्रेम क्या होता है। प्रेम प्रेम वो होता है जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम नहीं होता है। जब हमें फ्लाईओवर की बात आती है तो हमें विदेशी फ्लाईओवर चाहिए। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बेनीवाल जी, एक एक करके राखी। भी लोगों ने प्यार करना राधा और कृष्ण से सीखा है। ठीक है, सबसे पहले बात राधा और कृष्ण की करिए। ठीक है, मैं मनीषा से एक सवाल कर लूं अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि आप सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, किसी की आवाज क्लियर नहीं आ रही, कोई सुन नहीं पा रहा एक दूसरे को। मनीषा ये बताएं, ये हर साल हमने अपने पैकेज में भी दिखाया कि कुछ तस्वीरें जो हर साल देखने को मिलती है, कुछ संगठन आते हैं वो प्रेमी जोड़ों को हटाते हैं, चाहे वो कहीं पर भी बैठे हो, और हालात तो ऐसे हो गए कि 14 तारीख को अगर कोई भाई बहन भी मॉल जा रहा है या सड़क पर उतर रहा है तो उन्हें भी डर लगता है कि कहीं हमें ही ना पकड़ लिया जाए। आपको नहीं लगता मनीषा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई, जो कि होती ही नहीं है कभी भी? क्योंकि बड़े लोग नहीं बोलते हैं। देखिए इस सब मामले में कोई बड़ा राजनीतिक नहीं अभी आती हूं आपके पास, मनीषा को अपनी बात रखनी है। बड़ा राजनीतिक दल या बड़ी राजनीतिक पार्टी का जिम्मेदार आदमी, कोई गृह मंत्री या उस लेवल का कोई व्यक्ति इन लोगों को मना करे तो मुझे लगता है ये बात मानी जाएगी। लेकिन उस पर भी सियासी रोटियां सेकी। ये छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे दल हैं, छोटे नेता हैं, इनको पब्लिसिटी चाहिए। ये अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह की वाहियात बातें करते हैं। ये जैसे ही पुलिस या प्रशासन को ये बात बोल दी जाए कि जो कोई इन लोगों को रोकेगा उन्हें पकड़िए, संविधान हमें ये, जैसे ही 18 साल का बच्चा हो जाता है उसके पास ये राइट है। दूसरी बात जो तिवारी जी कह रहे हैं, वासना, तिवारी जी कृपया ना भूलें, हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। हम वो देश हैं, हम वो सनातन हिंदू लोग हैं जो शिवलिंग की पूजा करते हैं। मुझे एक भी धर्म ऐसा बताइए जो कि उस तरह की कोई पूजा करता हो, जिसके पास खजुराहो जैसे मंदिर हो, जिसके पास कामसूत्र हो। आप क्या वासना की बात करते हैं? हमने सारी दुनिया को सिखाया है और आप उसे ही रोक रहे हैं। बिना वासना के आप पैदा नहीं होते, यहाँ धरती पे नहीं होते। आप वासना का सम्मान करना बताइए कि उसका सम्मान कैसे करना है। ऐसे नहीं 364 दिन क्या विद्रोह करना है? केवल 14 तारीख को वैलेंटाइन को प्यार करने से प्रेम हो जाएगा? ये केवल ये नौटंकी है, ये संस्कार नहीं है। हम संस्कार की बात कर रहे हैं, हम संस्कार की बात कर रहे हैं। आपको सीखना होगा प्रेम करना, आपको नहीं आता है प्रेम करना। प्रेम बहुत जरूरी चीज है। सारे युद्ध, सारी पर्दे से लेकर के बीच बाजार चौराहे पर गले में हाथ डालने से प्रेम नहीं हो जाया करता है। ये प्रेम नहीं है, प्रेम तो श्रद्धा की चीज है। यही बता दीजिए लोगों को, बच्चों को ये बता दीजिए आप कैसे प्रेम होता है। बच्चे आप ही शिक्षा दे दीजिए। प्रेम माता पिता में प्रेम होता है, माता पिता भाई के बहन सिवा में भी प्रेम दुनिया में होता प्रेम है, होता है। आपने पति शादी पत्नी नहीं में की प्रेम क्या? होता है, आपने शादी समाज की तो के वो हर वर्ग से प्रेम होता है, बच्चे बेचारे उसमें अगर श्रद्धा प्यार होती करें है, तो माता उसमें पिता को आस्था प्यार होती करें। है, क्या उसमें संसार आगे पवित्रता रुक होती जाए? है। क्या संसार आगे रुक जाए? ये चीज आप केवल 14 तारीख का वैलेंटाइन डे करके दुनिया को प्यार समझाने की कोशिश मत करिए। अगर कहते हैं कि जबरदस्ती पकड़ के बच्चों की ठीक शादी बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। करेंगे आप प्यार को अगर बंधन में बांध कर ही प्यार कहते हैं तो पहले राधा के कृष्ण से शादी करवा दीजिए, फिर प्यार की परिभाषा का सामर्थ्य आप में नहीं है। आप प्यार की परिभाषा को सामर्थ्य नहीं कर सकते, आप उसमें योग्यता नहीं रखते इतनी कि आप प्यार की परिभाषा बना के दुनिया को सिखा दो। प्रेम होता है वो व्यवहार और आचरण में होता है। 364 दिन तक हमेशा प्रेम से ही काम होता है। राधा सोई कृष्ण है, इनमें भेद न मान, एक है लादनी शक्ति और शक्तिमान भगवान।
यानी वो शक्ति है, राधा कोई दो तत्व है, वो परातत्व तत्व है, उनका तत्व तो ये है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं भी उनको नहीं जानता, वो परम धन्य है, परम धन्य राधे नाम आधार, उनका आधार तो कोई समझ नहीं सका। वो प्रेम का अगर जब वो स्तर पे जाएंगे, मैं समझता हूँ इस देश के अंदर प्रेम की परिभाषा नहीं जानते लोग। के ऊपर जितने भजन करिए ना प्यार मोहब्बत के, पहले तो आप उन्हें खत्म करवा दीजिए, उन्हें गलत साबित कर दीजिए। बच्चे तो माँ के मुंह से सुनते आ रहे हैं कि राधा कृष्ण प्रेमी है, तो अभी तक आपने क्यों नहीं रोका? सारी दुनिया जानती है कि वो पति पत्नी नहीं है। अभी अगर हम इतिहास बदलने चले, क्योंकि हमें दो प्यार करने वाले लोगों को रोकना है। बेनीवाल जी सर आप बहुत आदरणीय है और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप बहुत ज्ञानी है, कम से कम ऐसा ज्ञान टीवी पे ना बांटे कि आज हमें पता चले जो राधा है वो कृष्ण है। वैसे भी मैं बता दूं, जो अगर आपकी पत्नी है ना, तो जो आपकी पत्नी है वो यहाँ पे और आपकी पत्नी जो है वो आप ही है। वैसे ही हर किसी में राधा कृष्ण है, ऐसे हर किसी में राधा कृष्ण है। प्यार करने वालों में आप बड़ी तो सही, हम से देख क्यों रहे हैं? हम आजाद देश के गुलाम नहीं है, हमारा अधिकार है किसी से प्यार करना, हमारा अधिकार है किसी भी एज के शख्स को प्यार करने का अधिकार है। अपने अभिव्यक्ति करके जनता को यही बोलना चाहूंगी कि पकड़ के इन गुंडों को पीटो ताकि ये सही हो जाए। संसार से अगर आप प्रेम करेंगे ये नश्वर है, भगवान से प्रेम करेंगे तो वो भूमा है, इस संसार का यानी कोई भी प्रेम करेगा। आप इस शरीर से प्रेम कर रहे हैं, तो मैं तो संसार के लोगों को बोलने दीजिए। सुनिए बेनीवाल जी, अगर मेरा बेटा है तो वो भगवान से प्रेम करके तो बहू को घर लाएगा नहीं, वो लड़की से प्यार करके बहू को घर लाएगा। तो विडम्बना, मुझे तो यही प्रैक्टिकल चाहिए, बेनीवाल जी प्रैक्टिकल यही चाहिए। हम सन्यास जीवन में नहीं जी रहे हैं। नहीं, आप सन्यास में नहीं कह रहा हूँ। राखी, बेनीवाल जी, मनीषा जी। बेनीवाल जी, जब आप कह रहे हैं ना कि हम ईश्वर से प्रेम करें, आप मुझे ये बताइए, क्या हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि हर कण कण में, हर व्यक्ति में, सब में ईश्वर है? अगर कोई अपनी प्रेमिका को प्रेम कर रहा है तो आपको क्यों लगता है कि वो ब्रह्मांड से अलग कर रहा है? वो ईश्वर की ही रचना से प्रेम कर रहा है। ना, आप लोग धर्म के नाम पे बांटिए मत। राधा वो थी इसलिए प्रेम कर रहे थे, नहीं, कोई भी किसी को प्रेम करे, कोई किसी को करे। मैं अपने डॉग को प्रेम करती हूँ, उसमें भी ईश्वर है। क्योंकि देखिए, हिंदू धर्म जो चीजों को बताता है ना, उसे गहरे से बताइए, उसको दो जगह बांटिए मत प्लीज। एक सेंटेंस में बताऊंगा आपको। प्रेम कर सकते हैं बीवी से, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बीवी का मतलब क्या समझते हैं? ये धर्म होता है, पति धर्म, पत्नी धर्म। क्या होता है प्रतिव्रत? प्रतिव्रत का प्रेम है, प्रेम उसे कर सकते हैं, उसे कर सकते हैं। समझिए, किसी की प्रेमिका सुनिए, प्रेमिका नहीं होती, वो प्रतिव्रत होता है। देखिए, आप कितनी प्रेमिका बनाओ ही बस, शादी कर लो। आप सुन लीजिए, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, अगर प्यार बांट रहे, प्यार बांटते चलो तो क्या बुराई है? अनंत जन्मों में प्यार लो, नर सेवा, नारायण सेवा। आप ऐसे नहीं, देखो ये हम इंसानों से प्यार ना करें, उन्हें हिंसा कर रोके, उन्हें गिफ्ट देने से रोके। सर मेरा मानना तो है इस देश में हर रोज वैलेंटाइन डे होना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है। आप ये समझ लीजिए, कितनी पत्नियां बदली हमने, कितने पति बदले आज तक। आपको पता है आपका जन्म कितने कब से है? अनादि है हम लोग, अनादि है हम लोग। नहीं, अभी की बात हम कर रहे हैं। एक जन्म मिला है और ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो अगर बच्चे प्रेम कर रहे हैं तो प्लीज करने दें। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। नहीं, आप बच्चों को ज्ञान चाहिए। चांद पर पहुंच रहे हैं, बच्चों को ये ज्ञान चाहिए। और खुशी मिलती है तो मुझे उससे मिलना है। तिवारी जी, सभी का ये मानना है, आप जैसे कह रहे थे कि सिर्फ 14 तारीख क्यों, शायद आपने नहीं देखा होगा 14 तारीख के अलावा भी प्यार होता है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ 14 तारीख को इजहार होता है, पूरा साल करते हैं। लेकिन आप लोग 14 तारीख को बहुत एक्टिव हो जाते हैं। इन्हें 14 को दिखता है प्यार। 14 तारीख एक उन्माद का, भारतीय संस्कृति को प्रदूषित करने का, भारतीय संस्कृति पर हमला करने का ये षड्यंत्र है। ये हमारे बच्चों को, युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। उन्हें 364 दिन किसने रोका है? आप श्रद्धा से, प्रेम से, आस्था के साथ किसी संबंध रखते हैं तो उसमें किसी को बुराई नहीं है। लेकिन 14 तारीख ही और वो ऐसे ही करना हो, ऐसे ही रहना, और वो कंधे में हाथ डाल के बैठना, बगीचे में जाके करना, चोरी है, अशिष्टता है, ये व्यवहार नहीं है। इसीलिए सामाजिक व्यवहार कीजिए, जिम्मेवारी का व्यवहार कीजिए। आप भी अपनी सियासत चमकाते हैं, क्योंकि 14 तारीख को ही आप लोग देखते हैं, पूरा साल आप नहीं देखते। अपनी संस्कृति को समेटने की बात आप कह रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचाने की बात कह रहे हैं, तो सामाजिक जवाबदारी कार्यकर्ता कोई भी होगा, समाज का जिम्मेवार जो भी होगा, इसको उचित नहीं कहेगा, इसको रोकना ही होगा।
हर कीमत पे, हर ताकत पे रोकना होगा इसको। आप मुझे एक बात बताइए, आप सिर्फ एक सिंपल सी बात का जवाब दीजिए कि 14 तारीख को अगर बच्चे वैलेंटाइन डे ना बनाए, चलिए नहीं बनाते, तो क्या भारतीय सभ्यता संस्कृति बच जाएगी? जवाब दीजिए, क्या बच जाएगी? निश्चित रूप से। जितनी हर रोज बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ है? बीमारियां, कभी आपने कोई सेवा शुरू करी कि बच्चियों को बस में बिठाकर सुरक्षित घर पहुंचा दे, शिक्षा हो, संगीत हो, चाहे किसी भी प्रकार का आचरण हो, जहाँ जहाँ हमारे संस्कृति को, सनातन धर्म को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रदूषित भटकाने का काम किया जा रहा है, वह हर स्थान पर सामाजिक कार्यकर्ता खड़ा होगा। रुककर उनका तमाशा नहीं बनाते थे। कम से कम हनुमान जी के नाम की तो आप इज्जत रख लीजिए सर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्यार से ही सब कुछ जीता जा सकता है। आपके कहने से समाज हनुमान जी की इज्जत कम नहीं होने वाली, आपके शिक्षा देने से हनुमान जी की आस्था हमारी कम होने वाली नहीं है। आस्था हनुमान जी की तुलना यहाँ मत करिए, इस बहस के स्तर पर हनुमान जी का नाम मत लीजिए। आप अपनी केवल रोना गाना है वो करिए आप अपना। नहीं, चलिए 14 तारीख हम नहीं बनाते, बसंत पंचमी मना सकते हैं ना। बसंत पंचमी के दिन तो हम प्रेम कर सकते हैं। बसंत तो हमारे यहाँ प्रेम का ऋतु कही गई है, उसमें तो कहीं रोक नहीं है। बसंत पंचमी मनवाइए ना आप। क्यों नहीं मनवाते? सारे बच्चे निकलो बाहर, प्रेम करो। हमारे यहाँ प्रेम की ऋतु है कि नहीं है ये बताइए। तिवारी जी जवाब नहीं दे पाए आप। ये बताइए 65 दिन 364 दिन प्यार होता है, लेकिन आपको नहीं दिखता है। इसका जवाब आप नहीं दे पाए। आप सिर्फ एक ही दिन क्यों विरोध करते हैं? बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।